बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेवन एंड अर्थ व्लॉग की जानिब से सुबह बखैर ज़िंदगी। अपने देखने वालों के लिए ढेर सारी दुआओं तमन्नाओं के साथ नेक ख्वाहिशात का इजहार लिए आज आपके व्लॉग में ला रहे हैं एक निहायत खूबसूरत बात। जी हाँ जी, आज तो हम अपनी बेटी को ड्राइविंग के लिए लेकर जा रहे हैं। अभी ये 6 क्लास में ही है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये ड्राइविंग सीखे। आजकल वैसे ही बच्चों को बड़ा शौक़ है, तो इस सिलसिले में हम जो है ना अपनी सोसाइटी में उस पार्टीशन की तरफ आए हैं जहाँ पे अभी एक एक्सटेंशन हुई है और एक नया ब्लॉक बन रहा है। चलें साथ साथ ये बात भी करते चलें और आपसे एक काम की बात भी करते चलें। दुनिया के काम तो होते रहते हैं, जब तक हमारा सांस बाकी है दुनिया के कामों में कोई भी रुकावट नहीं है। ये हर सूरत होते रहते हैं, देर या सवेर और टाइम पर। हम ज़िंदगी में हर चीज़ को इम्पॉर्टेंस देते हैं सिवाय अपनी आखिरत के। ऐसा होता है या नहीं होता? हाँ जी, देखें अब बिल्कुल गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे जब मेरी बेटी बैठी है और जब वो चला रही है, सिखा रही हैं हम उसे, तो मेरे ज़हन में यही बात आती है कि हम कैसे हाथ पकड़ के हर एक चीज़ अपने बच्चों को सिखाते हैं। उनका उठना बैठना, उनको ज़िंदगी में सर्वाइव करना, उनको तमाम वो सहूलतें मुयस्सर करना और फिर उन सहूलतों का इस्तेमाल। अब गाड़ी की एग्ज़ाम्पल ले लीजिए। अब हमने उसको एक लिमिट बताई है कि आपने इस लिमिट से आगे नहीं जाना, क्योंकि अभी आप सीख रही हैं। और अगर आप सीख भी जाएंगी ना, तो चाहे हम अपने बच्चों को बाइक्स दे देते हैं, गाड़ियाँ दे देते हैं, लेकिन उन्हें उनकी लिमिटेशंस ज़रूर बताते हैं कि आपने अगर इस स्पीड से आगे बढ़े ना तो नुकसान उठाएंगे। ऐसा है या नहीं? आप एग्री करते हैं मेरी इस बात से? यकीनन ऐसा ही है कि हम उनको एक लिमिटेशन, एक लाइन लगा के दे देते हैं। बिल्कुल अल्लाह ताला ने भी हमारे लिए वो लाइन लगा दी है, वो लिमिटेशंस हमें दे दी हैं। जब हम उनसे आगे बढ़ते हैं ना, तो दुनिया में शायद हमें उस नुकसान का या उस लिमिटेशन को क्रॉस करने का, उस लाइन को क्रॉस करने का जो साइड इफ़ेक्ट होता है, वक्ती तौर पर हमें वो नज़र ना आ रहा हो, लेकिन यकीन करें उसका बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट होता है। वो हमारे नामे अमाल में दर्ज हो जाता है और हमें उसकी सज़ा भुगतनी पड़ती है। अल्लाह बड़ा रहमान और रहीम है, बड़ा मेहरबान है। हमें उसकी रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी रहमत तो गज़ब पर गालिब है। उसकी रहमत इतनी वसी है। तो मैं यही चाह रही हूँ कि हम अपने बच्चों को जब गाड़ी बाइक चलाते हुए उनकी लिमिटेशंस बताएं ना, तो फिर ज़िंदगी गुजारते हुए भी उनको उनकी लिमिटेशंस बतानी चाहिए कि ये चीज़ें हमारे हक़ में इतना बेहतर हैं कि अल्लाह ने इन्हें पसंद फरमाया है, और ये इसलिए बेहतर नहीं है क्योंकि अल्लाह ने इन्हें नापसंद फरमाया है। और फिर आप देखें कि साइंसी तहकीक भी किस कदर रूज पर है कि वो आपको हर चीज़ बता देती है। मैं तो बड़ी हैरान होती हूँ, बड़ी हैरान क्या, मैं साइंस पर हैरान होती हूँ, अपने नबी की बात पर बिल्कुल हैरान नहीं होती। वो जो 1400 साल पहले कह कर गए ना, अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ ऑथेंटिक है, और साइंस उसी चीज़ को लेकर अब रिसर्च कर रहे हैं कि आया उन्होंने कहा है तो वो तो यकीनन ठीक कह के गए हैं। हम इस पर जो है थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। अब सिंपल खाने की बात ले लीजिए। जब मैं खाना खा रही थी तो अभी कुछ सदियों पहले ही ये चीज़ हुई कि हमारे गले के अंदर जनाब एक ही नाली है, और जब हम खुराक लेते हैं तो उसके आगे पर्दा सा आ जाता है, और फिर नेक्स्ट जब हम सांस लेते हैं तो वो फिर नाली जो है ओपन हो जाती है। तो देखें, खाना खाते वक्त हमें बात ना करने का किसने मना किया? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया। उस वक़्त तक साइंस कहाँ थी? किसे मालूम था कि हमारे सांस की एक ही नाली है, खुराक की भी एक ही नाली है? तो देखिए, अपने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों पर बस आंखें बंद करके यकीन करें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह मुझे और आपको बहुत ढेर सारा ईमान अता करे कि हम उनकी तमाम बातों पर अमल करने वाले बन जाएं। हमारी दुनिया भी अच्छी हो जाएगी, हमारी आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। बस यहाँ तक काफ़ी है मेरे ख़्याल में। अपने नेक्स्ट व्लॉग में एक नए विज़न के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह आपका और हमारा निगहबान व मेहरबान।